राधे राधे भक्तों, सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपको मार्गशीर्ष अथवा अगहन मास में पड़ने वाले सभी गुरुवारों के व्रत के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जिसे महालक्ष्मी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी दिन श्री हरि की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन विष्णु जी की पूजा और व्रत का विधान है। वैसे ही शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, लेकिन मार्गशीर्ष माह या अगहन माह के गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता महालक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। माता महालक्ष्मी श्री विष्णु जी की पत्नी है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और माँ की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है और इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण से पूजा में कोई बाधा आए तो आप किसी और से पूजा करवा सकते हैं, लेकिन उपवास आपको स्वयं ही रखना चाहिए। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है, अर्थात आप पति पत्नी मिलकर इस पूजा को करें तो इसका आपको अत्यधिक फल प्राप्त होता है। पूरे दिन भर आप इसे उपवास करें तथा संध्या काल में पूजा करने के बाद साफ सुथरा शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाकर आप इसको देवी माँ को भोग लगाएं तथा आप स्वयं भी इसका भोजन ग्रहण कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप इसमें नमक का सेवन न करें। अगर बहुत ज़रूरी समझते हैं, अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो आप सेंधा नमक का सेवन करिए, अन्यथा कोशिश करके आप नमक का सेवन मत करिए। कुछ मीठा भोजन करिए। एक अन्न आप ग्रहण कर सकते हैं, गेहूँ ग्रहण कर सकते हैं, आप सेवई बनाकर खा लें, आप चावल की खीर बनाकर खा सकते हैं या रोटी खा सकते हैं किसी भी के साथ, दूध के साथ, गुड़ के साथ। इस प्रकार से आप एक समय भोजन कर सकते हैं। इसमें आपको व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत की कथा आपको स्वयं भी सुननी चाहिए तथा और लोगों को भी सुनानी चाहिए। आप श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त की 16 ऋचाओं का पाठ करने से, अर्थ सहित उसको सुनने से माता महालक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्नता होती है। महालक्ष्मी के अष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं तथा उनके मंत्रों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। मैं संकल्प कर लीजिए कि मुझे इतने मंत्रों को उच्चारण करना है या इतने मंत्रों का जप करना है, और आप उनको अपने प्रत्येक गुरुवार में विभाजित कर दीजिए कि किस तरह से मैं इतने अपने मंत्रों का संकल्प को पूरा कर सकता हूँ। जैसे आपने अगर 1 लाख मंत्रों का जप करना है और 5 गुरुवार पढ़ रहे हैं तो आपसे 5 से भाग करके निकाल लीजिए कि आपको एक दिन में कितने मंत्रों का जाप करना है। इस तरह से आप मंत्र जाप के द्वारा भी माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आइए हम जान लेते हैं कि किस तरह से आपको माता महालक्ष्मी का पूजन करना है। सर्वप्रथम आप बुधवार को ही अपने घर की अच्छे से संपूर्ण रूप से साफ सफाई कर लें तथा अपनी पूर्ण सामग्री को एकत्रित कर लें कि आपको माता महालक्ष्मी के पूजन में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। आप या तो गाय का गोबर अगर आपको कहीं से उपलब्ध हो जाता है तो उसी से उस भूमि को साफ कर ले जहाँ पर आपको पूजा करनी है। अगर नहीं उपलब्ध हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक गीले कपड़े से वहाँ पर पोंछकर साफ सुथरा कर लें। फिर एक लकड़ी की चौकी लें, उसे वहाँ पर रखें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उसके बाद उसका यथाचित मंत्रों के द्वारा, या अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो एक सरल विधि के द्वारा कलश स्थापना करें तथा गणेश पूजन करें। कोई भी पूजा बिना गणेश पूजन के अधूरी है। हमें हर व्रत, हर पूजा में सर्वप्रथम गणेश पूजन करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद कलश का पूजन करें। कलश आप जानते ही हैं कैसे रखा जाता है। कोई एक तांबे या पीतल का लोटा ले लें, उसमें 5 पल्लव डालें, कोई भी आम के, अशोक के, किसी भी फल के आप 5 पत्ते लेकर उसमें डालें। एक नारियल की स्थापना करें, लोटे में सुपारी डालें, लौंग, इलायची, दुर्वा घास, कुछ सिक्के, पंचरत्न, जैसे आपका सामर्थ्य हो उसी तरह से आप अपने कलश की स्थापना करें तथा कलश का विधिवत पूजन करें। इसी कलश में ही हमें माता महालक्ष्मी के स्वरूप को मानकर उसकी पूजा करनी है कि इसमें माता महालक्ष्मी विराजित है और हमारे घर में आई हैं। इस तरह से आप कलश की स्थापना करेंगे और हो सके तो वहाँ पर एक माता महालक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसकी स्थापना करें और उसकी पूजा अर्चना करें। माता को लाल पुष्प प्रिय हैं, लाल वस्त्र प्रिय हैं, उन्हें लाल वस्त्र भेंट करें, लाल पुष्प भेंट करें, सफ़ेद मिठाई भेंट करें। कोशिश करें कि आप वो मिठाई घर पर स्वयं स्वच्छ रूप से बनाएं। खीर माता को पसंद है, माता को खीर का भोग लगाएं।
इस व्रत में एक विशेष रूप से रंगोली भी बनाई जाती है। माता को सफ़ेद रंगोली अत्यंत प्रिय है, तो कोशिश करें अगर आप कर सकते हैं तो आटे या चावल से सफ़ेद रंगोली थोड़ी सी ही बनाएं, कुछ ही बनाएं, छोटा सा ही कुछ बनाएं, एक कमल का पुष्प ही बना लें और एक रंगोली माता के लिए अवश्य बनाएं। कोशिश करके आप वहाँ पर कुछ पुष्पों को समर्पित करें। अगर आपको लाल गुलाब मिल जाते हैं तथा अगर कमल के पुष्प मिल जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। माता को कमल के पुष्प बहुत ही प्रिय हैं। कोई फूल नहीं मिलते तो जो भी आपको फूल उपलब्ध है आप उन फूलों से माता का पूजन करें। ऋतु फल लेकर आएँ, जो भी आपको फल उपलब्ध हो जाएं उन फलों से माता को प्रसाद लगाएं, भोग लगाएं तथा माता का पूजन व अर्चन। भक्तों, इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की विशेष आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार इस पूजा को संपन्न कर सकता है। आप छोटे छोटे वस्तुओं से ही माता महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएं, कुछ नहीं मिल रहा है तो आप गुड़ का ही भोग लगा दें, मिश्री का भोग लगा दें। इस तरह से आप अपने प्रत्येक गुरुवार के व्रत को संपन्न करें। जब आपके सभी गुरुवार संपन्न हो जाएं, अर्थात अगर मार्गशीर्ष महीने में आपके 4 गुरुवार आ रहे हैं तो आपको चारों गुरुवार व्रत रखना है। 5 गुरुवार आ रहे हैं तो आपको 5 गुरुवार व्रत रखना है। आप इसे संकल्प लेकर भी कर सकते हैं कि मैं 8 गुरुवार का व्रत रखना है या आपको 16 गुरुवार का व्रत रखना है, तो उसको आप लगातार रख सकते हैं। और फिर जिस दिन आपका अंतिम व्रत आए, जिस दिन आपको अंतिम गुरुवार का व्रत रखना है, उस दिन आप इसका उद्यापन करेंगे। इसका उद्यापन बिल्कुल जैसे आप वैभव लक्ष्मी माता के व्रत का उद्यापन करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसका व्रत का उद्यापन करना है, जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध है और आप लोगों को जानकारी भी होगी। आप उस दिन 7 सुहागिन स्त्रियों को या 7 कन्याओं को बुलाकर भोजन कराइए, उन्हें यथोचित दक्षिणा प्रदान कीजिए और इस तरह से आप अपने व्रत को संपन्न कर सकते हैं। वैसे इस व्रत को दक्षिण भारत में सुबह सुबह 4 बजे उठकर किया जाता है, एकदम भोर बेला में, और उत्तर भारत में इसको प्रदोष काल में किया जाता है, एकदम शाम के समय। शास्त्रोक्त विधि में इसको तीनों समय करने का विधान है। अगर आपके लिए संभव हो तो तीनों समय इसकी पूजा करें, एक बार सुबह, एक बार मध्याह्न, एक बार शाम। लेकिन अगर नहीं संभव हो सकता है तो आप सुबह और शाम 2 समय इसकी पूजा अवश्य करें। सुबह अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसका एक संकल्प ले लें और शाम को इसकी पूजा प्रदोष काल या अर्थात संध्या काल के समय अवश्य करें। इस तरह से मैंने आपको महालक्ष्मी व्रत के बारे में जानकारी दी है। आपको इसकी कथा का अवश्य पढ़ना चाहिए। कथा मैं इसमें नहीं बोलूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कथा को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अथवा मैं एक अन्य वीडियो बना दूँगी। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो को तुरंत जानने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।